हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्कैरी वर्ल्ड में। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रोजन मूवी की स्टोरी, जो कि सन 2010 में आई थी। यह मूवी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। आप ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह एक एक्सीलेंट मूवी है और बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट स्टोरी लाइन के साथ है और एक बेहतरीन हॉरर मूवी है। और साथ ही हमें बहुत अच्छा थ्रिल यह मूवी हमें देती है और यह हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आपको एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसी मूवी बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जो कि बिना भूत दिखाए और असली हालात दिखाकर डरा सकते हैं। जो हमारे साथ ही बुरे से बुरे हालात हो सकते हैं, ऐसी ही इस मूवी में भी हमें कुछ दिखाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में 3 मेन कैरेक्टर हैं, डैन, उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और उसका फ्रेंड, जो वहाँ तीनों एक रिसोर्ट पर स्कीइंग करने आते हैं। वहाँ ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए चेयरलिफ्ट चलती है। डैन वहाँ पर एक लड़की को जानता था और वह उसकी शिफ्ट चेंज होने के बाद उस लड़की की ड्यूटी पर आने का वेट कर रहा था, ताकि वे टिकट ना खरीदे और सस्ते में तीनों ऊपर चले जाएं। लेकिन शिफ्ट चेंज होने के बाद में उस लेडी की बजाय आदमी आ जाता है और उनकी सारी आस पर पानी फिर जाता है। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानते और वह पार्कर को उस आदमी के पास भेजते हैं ताकि वह उसे मना सके। तो किसी तरह पार्कर उस आदमी को $1 में राजी कर लेती है और वह तीनों चेयरलिफ्ट में बैठकर ऊपर जाने लगते हैं। तो जैसे ही वह थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वैसे ही अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और पार्कर भी बुरी तरह डर जाती है। और डैन उसे समझाने लगता है। वह पार्कर से कहता है कि अभी थोड़ी देर में ही लिफ्ट चल जाएगी, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद लिफ्ट चल जाती है और वे तीनों ऊपर पहुंच जाते हैं। क्योंकि पार्कर को स्की करनी नहीं आती, वह छोटी पहाड़ी पर स्की करने लगती है। डैन पार्कर को स्की सिखाने लगता है, तो बेचारा जो अकेला रह जाता है। शाम को जब वे नीचे आ जाते हैं तो जो डैन को कहता है कि उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और वो घर जाने से पहले एक बार फिर से स्की करना चाहता है, और इस बार वो बड़ी पहाड़ी पर स्की करेंगे। वो चाहता है पार्कर उसके साथ ना आए, क्योंकि उसे पार्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो पार्कर भी नीचे रुकने के लिए कहती है, लेकिन डैन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता और वह उसे भी साथ लेकर चलता है। अब वो तीनों एक बार फिर ऊपर जाने के लिए निकलते हैं। तो जब वे चेयर लिफ्ट तक पहुंचते हैं, तब गार्ड उसे बंद कर रहा होता है, लेकिन वे तीनों उससे जिद करने लगते हैं। तब वो बताता है कि उन्हें तूफान के आने की खबर मिली है, इसलिए वो इस एरिया को बंद कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं मानते और उससे थोड़े वक्त के लिए रुकने को कहते हैं। अब क्योंकि उसने भी इनसे $100 लिए हुए हैं, इसलिए वो भी इन्हें मना नहीं कर पाता और मान जाता है और उन्हें जाने देता है। और जैसे ही लिफ्ट में बैठकर ऊपर जा रहे होते हैं और इन्हें 3 लड़के स्की करते हुए नीचे नज़र आते हैं, जिसे देखकर डैन और जो एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर नीचे उस गार्ड को उसका बॉस बुला लेता है, इसलिए उसे भी जाना पड़ता है और वो किसी और को वहाँ खड़ा करके चला जाता है और उसे बताता है 3 लड़के ऊपर गए हुए हैं, उनके नीचे आते ही ये सब बंद करके यहाँ से चला जाए। थोड़ी देर बाद वो लड़के आ जाते हैं जो नीचे स्की कर रहे थे, और वो गार्ड उन्हें देखकर वो लिफ्ट बंद करके वहाँ से चला जाता है। ऊपर वो सब सोचते हैं कि गार्ड ने उनके साथ कोई मजाक किया है और वो लिफ्ट चला ही देगा। वो सब दिल बहलाने के लिए आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन इनके होश जब उड़ते हैं, जब रिजॉर्ट की एक एक करके सारी लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तब वो सोचते हैं शायद वो तीनों को भूल गए और रिजॉर्ट बंद करके चले गए। यहाँ से तीनों पैनिक करना चालू कर देते हैं और अलग अलग इनके मन में ख्याल आने लगते हैं। डैन कहता है कि वक्त आने पर मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, जो मैं पहले भी एक बार कर चुका हूँ। पार्कर कहती है कि आज संडे है और ये रिजॉर्ट अगले वीकेंड पे ही खुलेगा, तब तक हम इस चेयर लिफ्ट पे कैसे बचेंगे। और ये बात सही भी थी, क्योंकि अब ये 50 फीट ऊपर हवा में लटके हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे इससे बुरा ही क्या हो सकता है, तो जरा अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अभी तो मूवी शुरू ही हुई है। और तभी वहाँ पर तूफान आ जाता है और तेज़ बर्फीली हवा उनकी हालत ख़राब करने लगती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। एक वर्कर अपने साथी को ऊपर लेने आता है और वे तीनों उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इतने तेज तूफान में उसे सुनाई नहीं देता। उसके वायरलेस पे एक मैसेज आता है कि उसका साथी नीचे आ गया है और ऊपर कोई नहीं है। तब वो भी वापस जाने लगता है। उसके वापस जाते देखकर ये तीनों और ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और अपने स्किन का सामान उसकी तरफ फेंकने लगते हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता और वापस चला जाता है। काफ़ी देर बाद तूफान रुकता है और बर्फ़ चारों तरफ जम चुकी होती है, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर भी
सर्दी के मारे पार्कर की स्किन जलने लगती है और उसे फ्रोस्ट बाइट होने लगती है। वो एक ग्लव्स निकाल के सिगरेट पीने लगती है, तभी उसका एक ग्लव्स नीचे गिर जाता है और डैन डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ से कूदेगा। वे दिन ठंड में यहाँ फंसे नहीं रह सकते। फिर डैन अपना स्केट बोर्ड नीचे फेंक देता है और बताता है कि मैं ऐसा पहली बार कर रहा हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया और मैंने पहले झूठ बोला था। तो वे दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं डैन को रोकने की, पर डैन नहीं रुकता और कूद जाता है। तो हम देखते हैं कि डैन के जैसे ही ज़मीन पर पैर टच होते हैं तो बहुत तेज़ क्रैकिंग की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि डैन के पाँव टूट चुके हैं और वो हिल भी नहीं सकता, यहाँ तक कि उसके पैरों की हड्डी भी बाहर आ जाती है। और डायरेक्टर ने जिस तरह से सीन दिखाया है उसके लिए तारीफ़ तो बनती है। और डैन की हालत देखकर पार्कर भी जंप करने लगती है, तो जो उसे रोकता है और डैन खुद भी उसे रोक देता है। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए पार्कर अपना मफलर फेंकती है और वो एक पेड़ पे अटक जाता है। तब जो अपना एक मफलर फेंकता है और वो ठीक डैन के सामने आके गिरता है, लेकिन डैन का शरीर इतना भी साथ नहीं देता कि उस मफलर को उठा ले। फिर भी वो कोशिश करके उसे उठा लेता है और अपने पैर पे बांध लेता है। और डैन का दर्द आप भी समझ पाओगे जब आप इस मूवी को देखोगे। और इतना सब भी कम नहीं था, तभी वहाँ किसी जानवर की आवाज़ आने लगती है और डैन बहुत बुरी तरह हड़बड़ाने लगता है। और डैन कुछ करने के लिए कहता है, तब जो कहता है कि मैं वायर पर लटक कर पीछे वाले खंबे से नीचे आ सकता हूँ। तब डैन कहता है कि वायर बहुत ज़्यादा शार्प होती है, इससे तुम्हारे हाथ भी कट सकते हैं। फिर भी जो एक बार कोशिश करता है तो वायर पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई होती है, तो उससे उसके हाथ फिसलने लगते हैं और वो नहीं कर पाता। फिर वो दोनों बर्फ़ तोड़ने लगते हैं और वो सारी बर्फ़ डैन के ऊपर गिर रही थी, इसलिए डैन अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था। लेकिन वो जैसे ही सिर ऊपर करता है उसके सामने भेड़िया खड़ा होता है और वो उसे देख कर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि अब वो अपना बचाव भी नहीं कर सकता। भेड़िया जैसे ही डैन की तरफ झपटता है, पार्कर अपना स्नोबोर्ड ऊपर से फेंक कर उसे भगा देती है और डैन को किसी तरह यहाँ पर राहत मिल जाती है। फिर जो दोबारा वायर पर लटक कर नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसके हाथ सुन होता है वो वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और वो पार्कर को नीचे देखने से रोकता है, क्योंकि डैन के चारों तरफ भीड़ का झुंड होता है जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। डैन जो को कहता है कि पार्कर को नीचे देखने मत देना और वे सारे भीड़े मिलकर डैन को जिंदा ही खाने लगते हैं और वो दोनों बस डैन को रोते और चिल्लाते हुए देखते हैं और खुद भी दोनों रोते रहते हैं। और उनके ही सामने वे भेड़िए डैन को चीर फाड़ कर चले जाते हैं और उनका दोस्त उनके ही सामने उनके लिए मर जाता है और वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद वहाँ फिर से तूफान शुरू हो जाता है। पार्कर जो को कहती है अगर वो डैन को जंप करने से रोक लेता तो वो भी जिंदा होता। तब जो कहता है असली वजह वो है और अगर वो ही यहाँ ना आई होती तो डैन आज जिंदा होता। वे दोनों दिन में ही स्की करके चले जाते हुए पार्कर की वजह से दिन में स्की नहीं कर पाए और उन्हें रात को भी दोबारा जाना पड़ा। तब पार्कर जो से रोने लगती है और जो भी उसे माफ़ कर देता है। और अगली सुबह तक पार्कर का चेहरा और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है और वो सेफ्टी बार को पकड़कर सो रही होती है और जब उठती है तो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो बिल्कुल चिपक चुका होता है। वो जैसे तैसे हाथ तो छुड़ा लेती है, लेकिन उसके हाथों की स्किन पाइप पे चिपक जाती है, जिससे उसका हाथ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाती है और सूरज उन्हें जलाने लगता है। जो डिसाइड करता है कि वह यहाँ एक रात और नहीं बिता सकते, वे अगर यहाँ मर गए तो डैन की कुर्बानी बेकार जाएगी। जो फिर से एक बार खंबे के सहारे नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार झटके से चेयर के स्क्रू ढीले हो जाते हैं और वो दूसरी तरफ झुक जाती है। जो हिम्मत करके दूसरी चेयर तक पहुँच जाता है, लेकिन जब वो लटका हुआ था तब भेड़िए नीचे घूम रहे थे। वो पार्कर को अपना स्की बोर्ड फेंकने को कहता है ताकि वो भेड़िए को भगा सके, लेकिन पार्कर जब वो बोट फेंकती है तो नीचे गिर जाता है और उस तक नहीं पहुंच पाता। और पार्कर की चेयर भी किसी वक्त गिर सकती है, इसलिए जो को उस पोल तक पहुंच नहीं है। हालांकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा अंदर तक कट चुके थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस खंबे तक जाता है, जिसके सहारे वो नीचे उतर जाता है। लेकिन नीचे उतरते ही एक भेड़िया उस पर झपट पड़ता है। वो पोल से उस भेड़िए को मारता है और उसे भगा देता है और इसकी बोट पे बैठ के नीचे उतरने लगता है और पार्कर से कहता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, और भेड़िए उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। अब पार्कर को इंतजार करते करते सुबह शाम हो गई और शाम से अगली सुबह हो गई।
पर जो का कोई अता पता नहीं था। तो पार्कर के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था, वो बैठे बैठे वहाँ नहीं मर सकती थी। तो उसने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी नीचे कूदेगी। और पार्कर जैसे उतरने की कोशिश करती है, उसके वायर का हुक खुल जाता है और वो एक ही वायर पर लटक जाती है, जो कि धीरे धीरे टूट रहा था और पार्कर भी उसे टूटता हुआ देख रही थी। तभी पार्कर वहाँ से कूद जाती है और वो चेयर भी उसके पैर पे गिर जाती है, जिससे उसका पैर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे ही सरक सरक के नीचे की ओर जाती है। उसे वहाँ पे बहुत सारा खून मिलता है और वहाँ मिलती है जो कि लाश, जो बहुत ज़्यादा कटी फटी होती है, जिससे पता लगता है कि वो भेड़िए जो को वहीं खा जाते हैं। और वहाँ जो कि लाश ही नहीं थी, वो भेड़िए जो को खा रहे थे। और एक भेड़िया जब भी पार्कर के सामने आ जाता है, लेकिन वो पार्कर को कुछ नहीं कहता और पार्कर उसके आगे से निकल जाती है। किसी तरह पार्कर रोड तक पहुंचती है और वो थक कर रोड के बीच में ही लेट जाती है। तभी वहां से एक कार जाती है और वो कार उसे देखकर रुक जाती है और कार का ड्राइवर उसे उठाता है और कार में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। और यहाँ पार्कर उसी बात को याद कर रही होती है, यही बात उसे डैन ने भी कही होती है और ये यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।